हेलो दोस्तों मैंने जस्ट अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे द नाइट मैनेजर का पार्ट 2 यानी कि एपिसोड 5, 6, 7 जो रह गए थे उनको देखकर कंप्लीट किया। 3 घंटे लेंथ थी तीनों एपिसोड की, 1 घंटा ईच एपिसोड। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, मुझे मज़ा आ गया इस सीजन 2 को, पार्ट 2 को देखकर। जो रहे बचे एपिसोड थे उनको देखकर मुझे मज़ा आ गया। जस्ट अमेजिंग यार, बेहतरीन राइटिंग है, बेहतरीन स्क्रीन प्ले, पूरी तरह से आपको हुक एंड बुक करके रखता है, पूरी तरह से बांध के रखता है। एंड सबसे अच्छी चीज़, सबसे ग्रेट चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी कि एक बार शुरू करने के बाद एक सिंगल ऐसा मोमेंट नहीं था जब शो ठंडा पड़ता हो, जब आपको लगे कि शो फ्लो हो रहा है या डाउन हो रहा है, डिप हो रहा है या बोरिंग सा हो रहा है, पकाऊ हो रहा है, लेंदी हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ऐसा एक पल आपको ऐसा मौका नहीं देगा ये शो जब आपको लगे कि ये अब मैं इससे डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ, डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ या अब मुझको इसको पॉज करना है। कुछ भी नहीं था। 3 घंटे तक मैं एक ही जगह बैठे बैठे इसको दिखता रहा। यानी इतना ज़्यादा फास्ट पेस है कि भाई मुझे मौका नहीं मिला कि मैं एक बार भी इसको पॉज करूँ एंड अपनी जगह से हिलूँ। मैंने एक ही जगह बैठे बैठे इसको कंप्लीट किया। एंड जस्ट अमेजिंग यार, अमेजिंग राइटिंग है, अमेजिंग स्क्रीन प्ले, अमेजिंग यार स्टोरी टेलिंग, कमाल का था जो भी था। लेकिन एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पर लगी भाई, वो प्रॉब्लम ये कि शो में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पार्ट 2 को देखने के लिए, क्योंकि टीजर में जो पार्ट 2 का जो ट्रेलर आया था वहाँ पर हमने कुछ ऐसे सीन्स देखे थे जहाँ पर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कुछ धमाके हो रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती, लग रहा था कि कहीं जंग छिड़ी हुई है, शैलेंद्र रुंगटा ने कहीं पे जंग छेड़ दी है, ऐसे सीन्स मुझे देखने को मिले थे। तो उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। लेकिन जब पता चला कि वो चीज़ें क्यों थी, क्या थी, तो यार आई वॉज कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड यार। मतलब वो कुछ और ही था, लेकिन हमको लग रहा था कि वो कुछ और है। हमको लग रहा था कि उसने कहीं जंग छेड़ दी है। जो धमाके हो रहे थे, जो ब्लास्ट हो रहे थे यार, वो अमेजिंग थे। जो रात का अंधेरा है एंड ऐसा लग रहा था कहीं पे जंग छिड़ी हुई है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो वो चीज़ें आउटस्टैंडिंग लग रही थी उस ट्रेलर में। लेकिन जब पता चला कि एक्चुअली क्या था, आई मीन साथ में 6ठे एपिसोड में वो सीन था, तो यार मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। लेकिन उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा, कोई बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा थ्रिल नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे हमेशा ही एक्साइट कर रही थी यहाँ पर, जब से ये मतलब 5वां एपिसोड मैंने देखना शुरू किया, वो ये थी कि भाई मुझे पता था कि शान या अभिमन्यु या शांतनु सेनगुप्ता या जो भी उसका नाम है, आदित्य रॉय कपूर का जो भी नाम है, कैरेक्टर का जो भी नाम है, जब उसकी आइडेंटिटी रिवील होगी तब चीज़ें क्या होंगी, किस तरह से होंगी, कहाँ जाकर खत्म होगी, क्या होगा, ये चीज़ें मुझे एक्साइट कर रही थी हमेशा से। और जब वो चीज़ें आई, जब वो मूवमेंट आया, तो मैं कहूँगा कि वो काफ़ी अच्छा था, वो एक्साइटिंग था। एंड वो जो पल था जहाँ पे चीज़ें हुई, तो वो तो वो मुझे लगा कि हाँ यहाँ पर कोई बात है, वो वास्तव में अच्छा था। एंड शो का जो अंत था, लुंगटा को जो लास्ट सीन था, जब वो कहता है नो 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 नो, वो आउटस्टैंडिंग था। मतलब धमाका हो गया वहाँ पे, तो भाई अमेजिंग था, वो आउटस्टैंडिंग था, धमाका हो गया, जस्ट अमेजिंग यार। एंड प्रशांत नारायणन की यहाँ पर एंट्री होती है इस पार्ट 2 में। एंड उनका जो कैरेक्टर है यार, वो बेहतरीन एक्टर हैं, उनको देखकर यहाँ पे मज़ा आ गया। एंड उनका जो उनका ऐसे शो के साथ कनेक्शन था यार, उसको देखकर मुझे मज़ा आ गया। एंड इस शो के अंत में एक तरीके से मैं कहूँगा कि कंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन मेकर्स चाहेंगे तो इसका सेकंड पार्ट भी, मतलब सीजन 2 भी लेकर आ सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया गया। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एक अंत तक आई हैं, ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है। लेकिन काफ़ी कुछ अभी बाकी है, यहाँ पर काफ़ी कुछ होना बाकी है। तो पार्ट 1 जो था, जो पहले 4 एपिसोड थे यार, उसके लिए मुझे काफ़ी इशूज़ देखने को मिले थे वहाँ पर, क्योंकि कुछ भी बहुत ग्रेट, कुछ भी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं हो रहा था। सिंपल सी टिपिकल सी चीज़ें हो रही थी, जैसा किसी भी स्पाई शो में होता है। एंड उसी तरह की चीज़ें कुछ यहाँ पर हो रही थी। वो एक आर्म्स डीलर है एंड कुछ बड़ा कर रहा है, डील कर रहा है, टेररिस्ट है, मास मर्डरर है, शैलेंद्र रुंगटा, उसने बहुत कुछ किया। तो उसके गैंग में एक एजेंट को डाला जाता है, वो पहुंचता है वहाँ से खबरें निकाल के बाहर भेजता है इंडियन इंटेलिजेंस को। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर होती थी कहानी के नाम पर, टिपिकल सी एक स्पाई फिल्म के तौर पर उस फिल्म के जैसी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। लेकिन उसके आसपास जो मसाला था, जो ट्रीटमेंट था, जो पोटेंशियल था, जो ड्रामा था, जो एक एंगेजमेंट थी, वो अमेजिंग थी। पूरी तरह से मुझे बांध कर रखा है इस शो ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा। एंड अनिल कपूर यार, मतलब व्हाट अ पर्सनैलिटी यार, व्हाट अ पर्सनैलिटी, बेहतरीन लगते हैं वो यहाँ पर। मतलब मेरा मन कर रहा था कि मैं पूरे टाइम पे अनिल कपूर को ही देखता रहूँ यहाँ पे। एंड वो जो एक सीन था जब वो पेन से मारते हैं यहाँ पे, वो सीन यार मतलब कुछ अलग ही था। एक पागलपन दिखाई पड़ता है अनिल कपूर के कैरेक्टर में, वो अमेजिंग था। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। शो
ये जो 3 एपिसोड थे, मैंने जो अभी 3 घंटे इस शो को दिए, वो अमेजिंग थे। मेरा एक्सपीरियंस आउटस्टैंडिंग रहा, बेहतरीन मेरा एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मुझे यही चीज़ चाहिए होती है कि शो हमें बांध कर रखे पूरी तरह से। कुछ भी ऐसा ना हो कि जब हम चीज़ों को बहुत पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल कर लें, या फिर ऐसा हो कि लग रहा हो कि यार अब मुझसे देखा नहीं जा रहा, सब ऑर्डिनरी चीज़ें हो रही हैं, या पकाऊ हो रहा है, या बोरिंग हो रहा है, लेंदी हो रहा है, इस तरह का मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। एंड ये चीज़ मुझे बेस्ट लगी। मुझे पता चला कि ये शो अपने निर्धारित समय से करीब 9 घंटे पहले रिलीज हो गया, तो मैंने द विचर के बजाय इसको देखना प्रेफर किया, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे मेरे दिमाग का दही होना है, तो मैंने इसको छोड़ दिया फिलहाल के लिए। वो देखता हूँ कि मैं उसको देखूंगा या नहीं देखूंगा, फिलहाल के लिए मैंने इसको छोड़ दिया। तो ये जो मैंने देखा उसकी बजाय, उसकी अपेक्षा, तो मुझे मज़ा आ गया, बेहतरीन था। आपने पहले 4 एपिसोड देखे थे तो भाई देखना शुरू कर दो, मज़ा आने वाला है। शुरुआत में थोड़ा इन्वेस्ट होने में, क्योंकि अब 2-4 महीने से ऊपर हो गया मैं पार्ट 1 को देखे हुए, तो शुरुआत में मुझे थोड़ी सी कुछ 5-10 मिनट लगे जब मैं इसमें कनेक्ट कर पाया पूरी तरह से। उसके बाद मज़ा आता है यहाँ पर। सो आदित्य रॉय कपूर, अनिल कपूर, शोभिता धूलिपाला, तिलोत्तमा शोमे, शशि चटर्जी, रवि बहल, अमेजिंग थे। सबने अपना अपना बहुत अच्छा दिया है। शशि चटर्जी का जो कैरेक्टर था उसको देखकर कहीं ना कहीं एक गुस्सा आता है, कुछ नफरत होती है फिर, लेकिन अनिल कपूर हैं, आदित्य रॉय कपूर हैं, शोभिता धूलिपाला हैं, एंड वो जो तिलोत्तमा शो में, सबका बेहतरीन काम देखने को मिला। सो मेरी तरफ से भाई पार्ट 2 के लिए, इन 3 एपिसोड्स के लिए 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। नहीं देखा तो जाके देखो, मस्ट वॉच है, मज़ा आने वाला है। इस शो को देखा था मैं डेफिनेटली। द नाइट मैनेजर ओरिजिनल वाला जो शो है टॉम हिडल्टन वाला, मैं उसको भी देखूंगा। मेरे पास उसका ब्लू-रे वर्जन पड़ा हुआ है। तो ये है 3.5 स्टार्स, एंड मैं कहूँगा कि मस्ट वॉच है। मेरा एक्सपीरियंस कमाल का था, बेहतरीन था, मुझे बहुत मज़ा आया इसको देखकर। बाकी आपके ऊपर है, आपने देखा है तो लिख बताना आप लोगों के इस पर क्या टेक। एंड फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन कुछ गालियाँ हैं, बाकी आपके ऊपर। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश आनंद साइनिंग अप, थैंक यू।